कहानी की शुरुआत में हम एक कबीले को देखते हैं और यह है इस कबीले का लीडर दीपक। दरअसल यह लोग सर्दियों का खाना जमा करने के लिए शिकार में आए हैं और उनके सामने बहुत बड़ी जंगली भैंस खड़ी रहती है और पूरे कबीले वाले भैंसे में हमला कर देते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है दीपक के बेटे काका को, जिसके पीछे एक जंगली भैंस पड़ जाती है। दीपक उसे कहता है वहां से हट जाओ, मगर काका डर के मारे वहीं खड़ा रहता है और भैंस अपने सींग में उसे फंसाकर। फिर हमें एक हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां दीपक के कबीले को दिखाया जाता है। वहां सब लोग शिकार में जाने की तैयारी कर रहे थे। उसी रात काका की मां बोलती है, काका अभी छोटा है, उसे शिकार में मत ले जाओ। मगर दीपक कहता है समय आ चुका है काका को अपने आप को साबित करने का। अगले सुबह कबीले वाले शिकार में निकल जाते हैं। वह बहुत लंबा रास्ता चलने के बाद एक पत्थर के खंभे के पास पहुंचते हैं जो इनके पूर्वजों ने बनाई थी। वहां पर एक दूसरा कबीला भी आता है जो कि शिकार में निकला था सर्दियों के लिए। यह सब लोग रात यहीं पर गुजरते हैं और अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। इनके पूर्वजों ने इस सफर में अपनी जान गंवाई है, इसलिए उनकी याद में यह खंभे बनाए गए हैं। थोड़ी देर बाद इन्हें एक जंगल में सुअर दिखाई देता है और दीपक अपने बेटे से बोलता है तुम इसे मारोगे, मगर काका उसे नहीं मार पता उसकी फट जाती है। फिर दीपक उसे खुद ही मार देता है और बोलता है तुम इतने कायर हो, मैंने सोचा नहीं था। इस जंगल में रहने के लिए मजबूत बनना पड़ता है। लाला फिर रात के समय अचानक से वहां शेर आता है और इनमें से एक लड़के को उठाकर ले जाता है। अगली सुबह उस लड़के के याद में खंबा बनाते हैं और आगे निकल जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद जंगल आ जाता है, मगर उन्हें शिकार नहीं मिलता। फिर वह लोग रात को एक गुफा में रुकते हैं, जहां दीपक काका के हाथ में कुछ टैटू बनाता है और उसे बताता है इसे देखकर तुम अपने घर तक पहुंच जाओगे। दरअसल यह एक नक्शा है। अगले सुबह इन्हें जंगल में भैंस के पंजों के निशान दिखाई देते हैं और यह काबिले वाले उनके शिकार के लिए निकल जाते हैं। तभी वह टाइम आता है जब जंगली भैंसा काका को उठाकर खाई में फेंक देता है, मगर काका गिरा नहीं था। वह चट्टान को पकड़ के रखता है। तभी वह पत्थर टूट जाता है और काका चट्टानों से टक्कर खाकर चट्टान के बीच एक रास्ते में गिर जाता है। दीपक नीचे उसे बचाने जाने का सोचता है, मगर कबीले वाले उसे रोकते हैं। वह कहते हैं वहां जाने का कोई रास्ता नहीं है, तुम्हारा बेटा अब जिंदा नहीं रहा, तुम कबीले के सरदार हो, तुम्हारा फर्ज है हमारी रक्षा करना। फिर दीपक उसका रात भर इंतजार करता रहा, मगर काका नहीं जगा। फिर वो लोग अगली सुबह काका की कब्र बनाकर उसे अलविदा कर देते हैं। उन्हें लगा अब काका इस दुनिया में नहीं रहा। फिर वो लोग अपना किया हुआ शिकार लेकर अपने कबीले की तरफ वापस जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद काका के ऊपर एक गिद्ध आकर बैठ जाता है और वह उसे खाने का कोशिश करता ही है। तभी काका जाग जाता है और गिद्ध को फेंक देता है। दरअसल वह मरा नहीं था, वह बेहोश हुआ था। काका चट्टान के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, मगर उसके पैर में बहुत चोट लग चुकी थी और नीचे बहुत बड़ी खाई थी। थोड़ी ही देर बाद बारिश शुरू हो जाती है और नीचे पानी भर जाता है और काका का हाथ छूट जाता है और वह नीचे पानी में जाकर गिर जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। काका अपने पैर में लकड़ी बांध लेता है क्योंकि उसका पैर टूट चुका था। फिर वह ऊपर जाता है और देखता है उसके कबीले वालों ने उसे मरा हुआ समझ लिया है और उसकी कब्र बना दी है। फिर अगले दिन काका जब पानी पीने जाता है, तभी उसके ऊपर कुछ भेड़िए हमला कर देते हैं। काका पेड़ की तरफ भागता है, मगर एक भेड़िया उसका पैर पकड़ लेता है। काका अपना चाकू निकालकर उस भेड़िया को जख्मी कर देता है, मगर भेड़िए पूरी रात काका का इंतजार कर रहे थे और काका सो जाता है। अगले सुबह वह देखता है कि सब भेड़िया जा चुके हैं, बस वहां वह एक जख्मी भेड़िया पड़ा हुआ है। काका अपना भला तैयार करता है और उस भेड़िया के पास जाता है उसे मारने के लिए, मगर काका को उस भेड़िया पर दया आ जाती है। फिर काका उस भेड़िया को उठाकर गुफा की तरफ ले जाता है। अगले सुबह वह कुछ जड़ी बूटी से दवाई बनता है और अपने पैर में लगा लेता है। फिर काका भेड़िए को पानी देता है, मगर भेड़िया थोड़ा गुर्राटा है। फिर बाद में पानी पी लेता है। फिर धीरे धीरे काका और भेड़िए की दोस्ती हो जाती है और वह लोग कुछ दिनों तक इसी गुफा में रहते हैं। फिर भेड़िया बाद में एक खरगोश का शिकार करता है, जो दोनों मिलकर खाते हैं और सो जाते हैं। अगले सुबह वो आगे के सफर के लिए निकल जाते हैं। काका इस भेड़िया का नाम अल्फा रखता है। फिर एक रात जब वह लोग आग के पास में बैठे हुए होते हैं, तभी वहां बाकी भेड़िया आ जाते हैं। दरअसल यह अल्फा का परिवार है। फिर अल्फा अपने परिवार के साथ चल जाता है। अगले सुबह काका आगे के सफर में निकल जाता है और उस दिन ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। तभी वह देखता है दूर में कुछ भेड़िए एक जानवर को खा रहे हैं और वह देखता है वहां पर अल्फा भी है, मगर वह
अल्फा को खाने नहीं दे रहे हैं। जैसे ही वह अल्फा की तरफ जाता है, वह बर्फ का टुकड़ा टूट जाता है। दरअसल वह एक नदी थी और वह उस पानी के अंदर घुस जाता है। फिर अल्फा उस बर्फ के टुकड़े को तोड़ने की कोशिश करता है, मगर परत बहुत ज्यादा मोटी थी। फिर काका अपना चाकू निकालकर बर्फ को तोड़ता है और बाहर निकल जाता है और ठंड से बचने के लिए अपने सारे कपड़े उतार देता है और आग जलाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कुछ हायना अल्फा और काका के पीछे पड़ जाते हैं और अल्फा और काका उनसे बचने के लिए एक गुफा में घुस जाते हैं, मगर वह गुफा शेर की थी और शेर काका के ऊपर हमला कर देता है। तभी बीच में अल्फा आ जाता है और तभी काका तीर कमान से उस शेर को मार देता है। फिर काका अल्फा के चोटों पर दवाई लगा देता है। काका बोलता है, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हें जीवन भर अपने साथ ही रखूंगा। फिर काका थोड़ी देर बाद उस खंबे के पास पहुंच जाता है जहां से उसने सफर की शुरुआत की थी। वह बहुत खुश होता है क्योंकि वह सही रास्ते में था। वो दोनों ठंड में लगातार चलते जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद अल्फा बेहोश हो जाता है। फिर काका उसे अपनी गोद में उठाकर ले जाने लगता है और कुछ घंटे बाद उसे अपना गांव दिखने लगता है। थोड़ा सफर तय करने के बाद काका अपने गांव में पहुंच जाता है और वहां पर सब लोग उसके हाथ में भेड़िया को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज तक कोई भी इंसान जिंदा भेड़िया को अपने कबीले तक नहीं लाया था। काका के माता पिता उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और काका अपने माता पिता से कहता है, उस भेड़िया को बचा लीजिए। फिर काका भी बेहोश हो जाता है। फिर जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह देखता है अल्फा और काका दोनों जख्मी हालत में लेटे हुए हैं। तभी वहां पर एक औरत अल्फा के छोटे से बच्चे को उठती है और कहती है कि तुम्हारा इस कबीले में स्वागत है। दरअसल काका को नहीं मालूम था कि अल्फा प्रेग्नेंट है, उसके बच्चे हो चुके हैं और कबीले वालों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। कुछ दिनों बाद यह लोग एक साथ बैठे रहते हैं और यहाँ पर अल्फा के बच्चे भी रहते हैं। ये एक नए दौर की शुरुआत होती है जहाँ पर भेड़िए और इंसानों की दोस्ती हो जाती है और अब यह लोग शिकार में भी एक साथ जाया करते हैं। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।